खुदाम यसुम सी के पाक जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक, वुमेन टू वुमेन। सारी बहनों को मैं बहुत बहुत अपना सलाम पेश करना चाहती हूँ। भाई भी देख रहे हैं तो उनको भी खुदावंद की सलामती हो, खुदावंद का इत्मीनान और सुकून और तसल्ली हमेशा आप पर होती रहे, खुदावंद का फजल आप पर होता रहे और खुदावंद आपको और ज़्यादा बढ़ाता रहे और बरकत दे। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इन सालों के लिए कि खुदावंद ने ये साल जो है मेरी ज़िंदगी में एक नया साल मुझे ये बख्शा है कि मैं मिलकर और ज़्यादा खुदावंद की खिदमत कर सकूँ, आप सबके साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत कर सकूँ। और ये मैं क्यों कह रही हूँ आप सबके साथ मिलकर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कलाम सुना रही हूँ, कलाम आप सुनते हैं और उसको जो है फलदार और कैसे आप करते हैं जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, और तो तब आप मिलकर मेरे साथ खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं। खुशखबरी का काम जो है वो हम मिलकर फैलाते हैं। खुदा यसुम मसीह का जो काम है, खुशखबरी का जो पैगाम है, वो हम सब ने मिलकर फैलाना है, बताना है, दूसरों तक लेकर जाना है। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सारे कमेंट्स का जो कि आज आपने हमारे फेसबुक पर लिखे, वॉल पे लिखे। और आज जो खुदावंद ने हमें कलाम दिया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, टॉपिक है ऊपर अ न्यू बर्थ। और पाक रूह की हदायत के साथ मुझे खुदावंद ने गाइड किया और ये कलाम खुदावंद चाहता है कि आज हम सारे जो है एक दूसरे के साथ बांटें, एक दूसरे के साथ शेयर करें इस वीडियो को। अगर आप देख रहे हैं, मैं वेलकम करना चाहती हूँ आप सबका वुमेन टू वुमेन पेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लाइक कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक का जो हमारा पेज है, वुमेन टू वुमेन का पेज है, वो उसको लाइक कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, इसमें खुदावंद का कलाम सुनने को मिलेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। हमारा ईमान है उससे आप बहुत बरकत पाएंगे। आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ज़रूर तैयार रहें। आइए हम मिलकर दुआ करें। पहले मैं चाहती हूँ कि खुदावंद की रहनुमाई हो इस प्रोग्राम में और हम जो पाक रूह की हदायत के साथ हैं वो इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान फोकस हम खुदावंद पर लगाएं। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ आज किस दिन के लिए खुदावंद के एक नया दिन तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद के, जब हम इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद अपनी सारी बहनों के लिए जो हमें देख रही हैं इस वक्त, सब के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, इनकी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। और इनको तू बड़ी बरकत दे खुदावंद। आज तू हम सब के साथ कलाम कर, तेरा पाक रूह कलाम करे खुदावंद। मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह खुदावंद इस कलाम के थ्रू होकर खुदावंद हम सब के साथ बात करे खुदावंद। जो तू चाहता है वो हमारी जिंदगी में हो खुदावंद, और तेरी है खुदा मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। और जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि नए सिरे से पैदाइश हो, ऐ खुदावंद आज हमारी नए सिरे से पैदाइश हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, बड़ी बरकत दे। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आप शामिल हो रहे हैं हमारे साथ, सोनिया मजीद हैं, वो हमें देख रही हैं, खुदावंद बरकत दे। मेरी बहन आपको, राहत अदनान है, वो हमें देख रही हैं, आमीन लिखती हैं, गॉड ब्लेस यू बहन। या भाई हैं, राहत है नाम उनका, रजाक पीटर हैं। इसके अलावा साकिब अशरफ हैं, वो उन्होंने ब्लेसिंग्स लिखा है, आमीन लिखते जाए। जैसे भाई लिख रहे हैं, साकिब अशरफ है, उन्होंने आमीन लिखा है। इसके अलावा रजाक पीटर हैं, उन्होंने आमीन लिखा है। अगर खुदावंद का कलाम आप समझते हैं ये मेरे लिए है, आप उसको रिसीव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मेरे लिए कलाम है, रिसीव करें उसको और लिखें, आमीन। खुदावंद जो है वो आपको बरकत देगा। ये एक इजहार है जो हम खुदावंद के सामने करते हैं कि खुदावंद मैंने इसको रिसीव कर लिया अपनी ज़िंदगी में। आए हम सब मिलकर निकालते हैं यूहन्ना की इंजील में से, यूहन्ना की इंजील जो यसुम मसीह की इंजील जो यूहन्ना की मार्फत लिखी गई, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 8 आयत तक हम तलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील 3रा बाब, उसका पहली आयत से तलावत कर रही हूँ मैं। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है?
यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत, तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। ये बात हो रही है निकोदेमुस की, जो कि एक सरदार था, यहूदियों का सरदार था, और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्स भी था। यहूदियों का सरदार होने के नाते वो एक फरीसी था, और फरीसी जो है वो बहुत सारे फरीसी, बहुत कम तादाद में जो फरीसी थे, वो इनकी जो यहूदियों की कौंसिल थी, गवर्नमेंट की हुकूमती कौंसिल थी जो उनकी, वो उसमें शामिल था। जो निकोदेमुस था, बहुत सारे फरीसी शामिल नहीं थे उसमें, कुछ थे, चंद जो थे फरीसी उसमें शामिल थे। उनमें से जो है जो निकोदेमुस है फरीसी, वो भी उनमें शामिल था, और इसके अलावा दूसरे भी लोग उसमें शामिल थे। लेकिन 70 इनकी तादाद थी टोटल, जो कि सारे इसके मेंबर थे, इस कौंसिल के मेंबर थे। तो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट शख्स था। उसको नॉलेज था, उसको शरीयत का नॉलेज था। ओल्ड टेस्टामेंट हम देखते हैं, जेनेसिस से लेके मलाकी तक जो है, पैदाइश से मलाकी तक उसको सारा नॉलेज था कि जो है खुदा जो है वो हमें शरीयत के लिहाज से क्या कहता है, शरीयत के अहकाम पे अमल करता था वो। लेकिन उसके जहन में एक बात जो है वो फिरती जा रही थी कि खुदा यीशु मसीह जो है इतने मौजज़ात तो दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता कि ज़रूर ये खुदा का बंदा है, ज़रूर खुदावंद इसके साथ है, मगर इसकी तालीम डिफरेंट है। उसके जहन में कश्मकश थी, वो खुदा की बादशाही के बारे में और जानना चाहता था। उसके ख्याल में यही था कि जो हम मेरे रास्तबाजी के काम हैं, रास्तबाजी के कामों से मैं शरीयत की बातों पर अमल करके मैं रास्तबाज ठहरूंगा, और फिर मैं खुदा की बादशाही में शामिल होऊंगा, दाखिल होऊंगा खुदा की बादशाही में। काम जो है उनको मैं पूरा करता हूं, तब मैं रास्तबाज होऊंगा। तो ये जो तालीम थी, ये खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यही कहा है कि मैं शरीयत के जो अहकाम है उनको मुअत्तल करने नहीं, उनको कैंसिल करने नहीं, बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ। लेकिन रास्तबाजी जो है, आसमान की बादशाही जो है वो ईमान के साथ ही होगी। इस हवाले में स्पेशली तीसरी आयत में हमें नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह जानते थे उसके दिल का हाल, निकोदेमुस के दिल का हाल खुदावंद यीशु मसीह जानते थे। और पहली ही बात पे जब वो रात के टाइम आया है, उससे रहा नहीं जा रहा था, उसके दिल में इतनी कश्मकश थी कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास जाऊं और उनसे मैं पूछूं कि ये क्या बात है। उनसे सीखना चाह रहा था वो आसमान की बादशाही के बारे में। तो वो रात ही को खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह उसके दिल को जानते थे कि रास्तबाजी के बारे में इसके सवाल हैं, ये आसमान की बादशाही के बारे में जानना चाहता है। तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बात ही उसको यही कही कि नए सिरे से पैदा होना तुझे ज़रूर है। इसका यही मतलब है कि जब हम पैदा हो चुकते हैं, अगली आयतों में भी हमें नज़र आता है, उसने निकोदेमुस जो है वो फिजिकली तौर पर जो है, वो जिस्मानी तौर पर जो है वो सवाल कर रहा था खुदावंद यीशु मसीह से, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उसको रूहानी तौर पर जवाब दे रहे थे, जिसको वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो शरीयत के काम जो हैं, वो जिस्म के सारे जो हैं वो जो काम है हम उन पे हम अमल करते हैं। जिस्मानी काम कर करके हम समझते हैं कि हमारी नेकी जो है, हमारे नेक काम जो है वो हमें बचाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने से नए सिरे से यानी पैदा होने की हमें ज़रूरत है। एक पैदाइश वो होती है जो हमारे माँ बाप जो है वो हमें पैदाइश हमारी जिससे होती है, हमारे माँ बाप हमें जो है वो जन्म देते हैं, लेकिन हमारी रूह जो है वो हमारे जो है माँ बाप वो हमारे अंदर नहीं डाल सकते। रूह जो है वो खुदा की तरफ से है, और रूह जो है खुदा की तरफ से आती है। जिस्म के तौर पर हम पैदा होते हैं अपने माँ बाप से, लेकिन खुदा जो है वो हमें यही कहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे ये कहा कि हमें नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की ज़रूरत है हमें कि वो खुदा का बेटा है, वो जो है हमारी खातिर इस दुनिया में आया, हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब पर चढ़ाया गया, मसलूब हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब वो आसमान पर जिंदा है, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, और वो खुदावंद यीशु जो है खुदा का इकलौता बेटा है। ये ईमान है हमारा। और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपके
साथ अपनी एक टेस्टिमनी जो है वो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी जो गवाही है वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, जो कि बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। मैं जो है नए सिरे से पैदा हुई, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरी जो ज़िंदगी है वो पहले ऐसी नहीं थी जैसी अभी आप देख रहे हैं। कुछ सालों पहले जो है वो बिल्कुल मैं एक डिफरेंट जो है वो गीता थी। जो है मैं क्रिश्चियन एक घराने में पैदा हुई, लेकिन एक ऐसे फ़िरके में, एक ऐसे मसीही फ़िरके में मैं पैदा हुई जो कि बिल्कुल गैर ज़ुबानें नहीं बोलते थे और जिनको दुआ जो करनी पसंद थी, बहुत ही साइलेंट प्रेयर, बड़े आराम से, सुकून से, और जो है सेम प्रेयर्स जो है पढ़ी हुई, जो है लिखी हुई हम प्रेयर्स करते थे। और चर्च में भी जाना तो हमने जो वही दुआएं होती थी वही हम बोलते थे। कोई रूह का उसमें काम नहीं था कि रूह से जो है वो हम दुआ करते थे। जो खुदावंद यीशु मसीह कलाम में भी लिखा है कि रूह जो है वो हमें आहे भर भर कर जो है हमें दुआ करना सिखाता है, हमें बताता है। तो ऐसा जो है वो कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई उसके साथ ही जो है मैं एक ऐसे घराने में गई जो बड़े जोश से दुआएं करते थे और पाक रूह की हिदायत से दुआएं करते थे। पाक रूह का बपतिस्मा था, सबको हुआ, तो पानी का बपतिस्मा सबने लिया था। तो मुझे, मेरे लिए जो है वो ये सब चीज़ों को बर्दाश्त करना, क्योंकि मैं 21 साल जो है इस एक घराने में रही थी जो कि ऐसे दुआएं करते थे। और फिर इसके बाद जब मेरी शादी हुई तो वो बिल्कुल एक घराना ऐसा था जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दुआएं करते थे। क्रिश्चियन थे लेकिन दूसरे आप समझ रहे होंगे फिरके से थे, और वो दुआएं बड़े जोश से करते थे। और मुझे शुरू में बहुत अजीब लगता था। बड़ा शोर चर्च में जब ड्रम वगैरह बजते थे मुझे बड़ा अजीब लगता था, शोर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया खुदावंद मुझे अपने कलाम के थ्रू जो है वो तैयार करता रहा। मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे गाइडेंस देनी शुरू की और ज़्यादा मैं चर्च से सीखती थी। मेरे जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ, सारे मुझे समझाते थे, प्यार करते थे और बताते थे कलाम के मुताबिक हैं ये चीज़ें, कलाम में से बताते थे। और मैंने अपनी अकल से मैंने सोचना शुरू किया कि ये सारी बातें कलाम में लिखी हुई हैं तो ये सच हैं, बरहक हैं। खुदावंद का कलाम जो है बरहक और सच्चा है और हमेशा की ज़िंदगी इसमें पाई जाती है। इस कलाम पे मैं अमल करना चाहती हूँ, ना कि वो रवायतें, वो ट्रेडिशन जो है जो कि मेरे माँ बाप ने, बुज़ुर्गों ने उनके जो है वो कायम की, मैं उनको नहीं मानती। मैं उनको मानना चाहती हूँ जो कि इस कलाम में लिखी है। ये कलाम जो है वो जिंदा है और कलाम में जैसे लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई से, ये जो कलाम है ये सच्चाई है, इससे वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है और फिर ही हम आज़ाद महसूस कर सकते हैं। बहरहाल कुछ शादी के 1 साल बाद ही हम बाहर के एक मुल्क में आए और वहाँ पे हमने जो है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने बाइबल स्कूल किया मिलकर, और वहाँ से मुझे जो है मेरी रूहानी ज़िंदगी का सही आगाज़ हुआ। मुझे पाक रूह का बपतिस्मा हुआ, शादी के कुछ माह बाद ही पाक रूह का बपतिस्मा हुआ और फिर पानी का बपतिस्मा जो है वो मैंने बाहर के मुल्क आके लिया। और फिर जो है मैं बाइबल स्कूल जब किया है तब मुझे और ज़्यादा रूहानी चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ कि नबूवत क्या होती है, बाकी जो चीज़ें हैं, जो रूह से दुआ करनी है वो कैसे है, मसा क्या है, हजूरी क्या खुदा की। तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद ने मुझे सिखाई और नए सिरे से मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में लिया। बेशक जो है मैं ईमान रखती थी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा खुदावंद है, खुदा का इकलौता बेटा है, पाक रूह पर ईमान रखती थी। लेकिन फिर भी जो है मेरी ज़िंदगी खाली सी थी। मैं सिर्फ ट्रेडिशनल तौर पर जानती थी खुदावंद यीशु मसीह को, लेकिन रूहानी तौर पर तभी मैंने जाना जब मैंने उनको अपने दिल में लिया। नए सिरे से मैं पैदा हुई, अपने दिल में लिया, ईमान रखा कि खुदावंद तू ही इकलौता बेटा है जो कि खुदा का है, यीशु है और हमारा खुदावंद है वो। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, नए सिरे से हमें पैदा होना ज़रूरी है। आज अगर आप भी, आपकी स्टोरी भी मेरे जैसी है और आप देख सकेंगे बाद में, मैं अपनी स्टोरी को जारी रखना चाहती हूँ, आपके नाम भी शामिल करूँगी, ज़रूर पढ़ूँगी आपके नाम भी। लेकिन मैं अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर लूँ पहले कि मैंने बाद में हम जो है इस चैनल में काम करना शुरू हुए, चैनल 10 एशिया में, और वहाँ भी खुदा हमें तैयार करना शुरू हुआ, प्रिपेयर करना शुरू हुआ। हमने दुआ रोज़े में रहकर हमने दुआएं करनी शुरू की और अभी तक हम दुआ रोज़ा रखते हैं आपके लिए, सबके लिए हम दुआ करते हैं। बुध वाले दिन हम रोज़ा रखते हैं और आप सबके लिए मिलकर हम दुआ करते हैं। मंडे को और बुध को हम रोज़ा रखते हैं। तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, मुझे भूल ना जाए, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है कोई तो हम दुआ भी करेंगे इस प्रोग्राम
प्रोग्राम के आखिर में हम सबके लिए मिलकर दुआ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं हम आपको अपने जब रोज़ा रखते हैं उसमें भी दुआ में याद रखें, तो आप तब भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस वक्त भी आपके लिए दुआ कर सकें। और हमारा ईमान है कि खुदावंद हमेशा दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है, वो ज़रूर आपके लिए मौजा करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपने न्यूली अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम कहती हूँ आपको, और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि खुदावंद का ये जो कलाम है, जिंदा खुदावंद का कलाम है और खुशखबरी का जो पैगाम है, वो दूसरे बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और खुदावंद का आना जल्द हो। जिसने भी खुदावंद का नाम, यीशु मसीह का नाम अभी तक नहीं सुना, वो भी इस नाम को सुने और निजात पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए कि आप के सामने हूँ, और खुदावंद ने मुझे इतनी दिलेरी दी कि मैं आपसे मिलकर जो है वो दुआ कर सकूँ। कलाम में यही लिखा है कि जब पाक रूह आएगा तो मैं दिलेरी का रूह आएगा। तो जब तक मुझ में पाक रूह नहीं था, मुझ में दिलेरी भी नहीं थी, खुदावंद यीशु मसीह को सही तौर पर कबूल नहीं था किया। और रूहुल कुदुस जो है तभी नाज़िल होता है, तभी आपके दिल में आता है जब खुदावंद जो है पाक रूह, आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं और आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं रूह से भर जाऊँ। पाक रूह का बपतिस्मा आपको होता है, आप गैर जुबानें बोलना शुरू करते हैं, रूह से भरते हैं। वो एक एक्टिवेशन है जो कि आप में नज़र आती है कि ये जो है रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है खुदा का रूह है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपके नाम भी शामिल करना चाहती हूँ जो हमारे साथ हैं अभी। पास्टर सागर हैं, हमें देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए खुदावंद। इसके अलावा रजाक पीटर हैं, उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू। पास्टर जबरान साहब, खुदावंद बरकत दे आपको भाई। नाजिया नाज हैं, वो हमें देख रही हैं। इश्तियाक चमन भाई हैं, गॉड ब्लेस यू भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। किरण रवि हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड मेरी बहन किरण, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। नाजिया नाज हैं, वो हमें लिख रही हैं प्रेज द लॉर्ड। इरफान जोयल हैं और लिखा है सिस्टर जी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। शेयर करें इस वीडियो को, ताकि खुदावंद का ये जो कलाम है, आज खुदावंद हमसे बात करना चाह रहा है, दूसरे भी लोग इसको सुन सकें। आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार जो हैं, सब खुदावंद के कलाम को सुने और नए सिरे से पैदा हों। अगली आयतों में हम देखते हैं जो निकोदिमस ने फिर से बात की कि जब बूढ़ा हो गया आदमी, तब वो कैसे जो है अपनी माँ के पेट में दोबारा दाखिल होकर पैदा हो सकता है। उसने जिस्मानी तौर पर उसने बात की और खुदावंद यीशु मसीह ने आगे से उसको यही कहा। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये साफ साफ खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है कि खुदा की बादशाही में हम तब तक दाखिल नहीं हो सकते जब हम पानी और रूह से पैदा ना हो। पानी से पैदा होने का यही मतलब है कि जब हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेते, जो अपने गुनाह हैं, गलतियां हैं, वो हम उस पानी में, जो अपनी पुरानी ज़िंदगी है, उस पानी में हम छोड़ आते हैं। और जब हम ऊपर उठते हैं, हम रंग जाते हैं यीशु के लहू से, रंग जाते हैं यीशु में, और वो सारी हमारे जो गुनाह गलतियां होती हैं, हम उस पानी में छोड़ आते हैं, वो धुल जाता है, यीशु के लहू से धुल जाता है, और हम नए तौर पर जो है वो हम ऊपर उठते हैं। और फिर खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगी में नए तौर पर काम करता है। मुझे याद है जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया तो एक मेरी ज़िंदगी में नया काम हुआ। मुझे जो पास्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया इससे पहले कि मैंने पाक रूह का बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया। तो एक पास्टर है, उन्होंने मुझे पहले उसके बारे में गाइड किया सारा कि पानी का बपतिस्मा है क्या। तो अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है, आप जानना चाहते हैं कि पानी का बपतिस्मा है क्या, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं, हमारी टीम जो है आपको सेंड कर देती है। नंबर हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप गाइडेंस चाहते हैं कि पानी का बपतिस्मा है क्या, आप लेना चाहते हैं, तो हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। वरना आप अपने करीबी जो पास्टर हैं, आपके लोकल पास्टर हैं आपके, उनके पास आप जाकर चर्च में आप पूछ सकते हैं कि पानी का बपतिस्मा है क्या, उसके बारे में तालीम हासिल कर सकते हैं। और फिर मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, जब पाक रूह आपको कहे तो आप ज़रूर पानी का बपतिस्मा लें, क्योंकि लिखा है अगली ही आयत में, 6वीं आयत जो है उसमें लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर, मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। इधर हमें ज़रूर पे खुदा यीशु मसीह ने हमें जो है इंसिस्ट किया है, मस्ट, यानी कि हमने मस्ट लेना है। पानी का बपतिस्मा जो है वो हमने लेना है, नए सिरे से हमें पैदा होना है, पानी का बपतिस्मा लेना है और रूह से पैदा होना है। यानी कि जब हम पानी का बपतिस्मा ले लेंगे और नए सिरे से हम पैदा हो जाएंगे, खुदा यीशु मसीह को नए तौर पर अपने दिल में कबूल करेंगे, ईमान लेकर आएंगे खुदा यीशु मसीह पर, तो हम नई रूह से पैदा
हो जाएंगे। तो जो रूह के जो काम है वो हमें नजर आएंगे। आगे कलाम में लिखा है कि हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि जब जो है हवा चलती है, हम देखते हैं तूफान तो आया है, पर हम ये नहीं कह सकते कि वो देखो हवा चल रही है, वो देखो हवा आ रही है इधर को, वो देखो हवा उधर जा रही है। हम हवा को देख नहीं सकते, बल्कि हम सिर्फ उसको महसूस करते हैं हम कि हवा जो है वो चल रही है। हमें पता चलता है जब कपड़े उड़ के जो है हम सायों के घर में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा जो है वो चल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो किधर को आ रही है, किधर को जा रही है। ऐसे ही है कि हमें जो जब रूह है वो हमारे दिल में काम कर रहा होता है तो हमें नजर नहीं आता, हम देख नहीं सकते दूसरों में कि रूह जो है वो इनके अंदर काम कर रहा है, बल्कि उसका रिजल्ट जो है जब हमें नजर आता है उससे हमें पता चलता है कि खुदावंद का रूह इसमें है। तो हवा जो है, हवा की भी खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए मिसाल दी। हवा हमें नज़र नहीं आती बल्कि उसका रिजल्ट हमें नज़र आता है तो हमें पता चलता है। इसी तरह रूह जो है वो जब हमें अंदर काम करता है वो तो हमें नज़र नहीं आता जो काम हो रहा होता है, लेकिन जो उसके रिजल्ट हैं वो हमें नज़र आता है। उससे हमें पता चलता है कि खुदावंद का रूह जो है वो हमें काम कर रहा है। और रूह के फल मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ, और आपको पता है, बहुत सबको पता है। गलतियों 5वें बाब में रूह के काम भी लिखे हैं, रूह का फल भी लिखा है, जिस्म के काम भी लिखे हैं। और रूह के फल जो यही है हमें नज़र आता है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट हमें नज़र आता है, जो कि मोहब्बत है, हिलम है, परहेजगारी है और खुदावंद में है जो है आगे बढ़ना जो है यही है। रूह के फल जो है वो आपको नज़र आते हैं। जब आप खुदा में आगे बढ़ रहे होते हैं तो दूसरे लोग आपको देख के जान लेते हैं कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन डिफरेंट इन हिम और हर। खुदावंद जो है इसमें काम कर रहा है, आपको नज़र आता है, डिफरेंस जो है ज़िंदगियों में नज़र आता है। ये दिलेरी आ जाती है जब रूह आ जाता है आपके अंदर, तो पाक रूह यही कहता है, कलाम हमें यही कहता है कि वो दिलेरी का हमें रूह देता है। गैर ज़ुबानें जो हैं वो हम बोलना शुरू हो जाते हैं, ऐसी ज़ुबान जो है जो कि हम नहीं समझ पाते उसको, लेकिन खुदा जो है वो उसको समझता है। जो हमारी जो है वो फरिश्तों की जो ज़ुबान है वो खुदावंद समझता है और खुदावंद वो हमारी ज़िंदगी में पर्सनल काम करता है, शख्सी तौर पर जो है खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। ईवा विंधाल है, गॉड ब्लेस यू ईवा विदाल, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। शी इज़ वॉचिंग, ही हैज़ रिटन ब्लेस यू टू माई सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो और आपको बड़ी बरकत दे। इसके अलावा जिशान सैमुल है, वो हमें देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू जिशान भाई, खुदावंद बड़ी बरकत दे आपको। शाइना हंस है, वो हमें देख रही हैं, मेरी बातचीत भी होती रहती है बहन से, शाइना से, खुदावंद बड़ी बरकत दे आपको बहन। जसबीर सिंह हैं, वो उन्होंने हमें लिखा है प्रेज द लॉर्ड। खुरम उबैद इज़ वॉचिंग अस फ्रॉम यूके, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, और खुदावंद आपकी मिनिस्ट्री को और बढ़ाए, आपको फैलाए, आपकी फैमिली को खुदावंद और बड़ी बरकत दे। सोफिया विलियम इज़ वॉचिंग अस, गॉड ब्लेस यू बहन। ज़रूर लिखें भी, अगर आपको ये कलाम जो है आपको लग रहा है कि ये कलाम मेरे लिए है तो ज़रूर लिखें आमीन, ये कलाम मेरे लिए है, आमीन लिखें, ये कलाम मेरे लिए है, लिखें ज़रूर कि मैं खुदावंद को नए सिरे से लेती हूँ, अपने अंदर लेती हूँ, मैं खुदावंद को नए सिरे से अपने अंदर लेता हूँ, मैं नए तौर पर पैदा होता हूँ, नए सिरे से पैदा होता हूँ। बॉर्न अगेन का मतलब यही है कि नए सिरे से आप पैदा हो जाएं और खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर लें। ज़रूर लिखें अगर आपने इसको कलाम को लिया है, अपने अंदर लिया है, आपको लगा है ये कलाम मेरे लिए है, आज ही का दिन है जो कि मेरी निजात का दिन है, क्योंकि मैं हमेशा की ज़िंदगी पाने को हूँ। इसी कलाम के थ्रू जो है वो हम निजात पाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने से हम निजात पाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। तो ज़रूर मैं आपके साथ साथ शामिल करती जाऊंगी कमेंट्स को। मंजीत सिंधु हैं, उन्होंने लिखा है प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदावंद आपके साथ हो, हालेलुया, आमीन आमीन लिखा है मंजीत भाई ने। और ज़रूर आप भी लिख सकते हैं अगर आपने इस कलाम को रिसीव किया है, अपने दिल में लिया है और आपकी ख्वाहिश है कि आप नए सिरे से पैदा हों, नए सिरे से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएँ, तो खुदावंद ज़रूर आपके अंदर जो है वो एक काम करेगा, बहुत बड़ा अजीब मुआवजा होगा आपकी ज़िंदगी में।
और आपको नज़र आएगा कि मेरी ज़िंदगी में डिफरेंस है। जो कभी कभी मैं भी अपनी ज़िंदगी में ये सोचती हूँ कि आज जो मैं कर रही हूँ, मैं खुद बाद में हैरान होती हूँ कि खुदावंद जो है वो ऐसे मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं जो है खुदा की खिदमत करूँगी और इतने लोगों के साथ मिलकर इतने लोगों के सामने खुदावंद का कलाम पेश कर सकूँगी। मैंने कभी ये सोचा नहीं था। लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुदावंद की प्लान्स जो हैं वो हमारी सोचों से बहुत बढ़कर हैं। खुदावंद की अगर बुलाहट है आपकी ज़िंदगी में, आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, सच्चे दिल से ईमान रखते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो खुदावंद आपको फिर बहुत बढ़ाता है, बहुत फैलाता है। ऐसे तौर पर खुदावंद आपको इस्तेमाल करता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। ऐसे बड़े बड़े काम खुदावंद आपकी ज़िंदगी में करता है कि आपको खुद हैरानी होती है कि ये काम जो है मेरे थ्रू हो रहा है, खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। कोई भी हमारी ऐसी बात नहीं है, कोई हमारा अच्छा काम नहीं है ऐसा कि जिससे खुदा जो है हमें पसंद करे, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का फजल है जो हम सब पर है। और मैं ईमान रखती हूँ, मेरी दुआ है आप सब के लिए भी कि खुदावंद का फजल आप सब पर और ज़्यादा बहुत होता रहे। गॉड ब्लेस यू। और इसके आगे भी खुदावंद जो आगे हम 16वीं आयत अगर देखते हैं तो उसमें बड़ी जो कॉमन आयत है जो हम सबको बड़ी पसंद है, और पूरी अंजील जो है, खुशखबरी का पैगाम जो है वो एक आयत में सिमट कर आता है। मैं एंड पे डिफाइन करना चाहती हूँ इसको, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमेशा की ज़िंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही आपको मिल सकती है, मुझे मिल सकती है। तो ईमान लाएं यीशु मसीह पर, खुदावंद आपको बहुत बरकतें देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि खुदावंद का कलाम जो है कि एक नए सिरे से जो पैदा होना है वो दूसरे बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, आपकी बहनों तक, आपके भाइयों तक, आपके फ्रेंड्स तक, रिश्तेदारों तक। इस कलाम को फैलाएं ताकि खुशखबरी का पैगाम जो है हम मिल कर करें। हम मसीह का बदन है और हमने मिलकर जो है खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम देना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ज़रूर लाइक करें इस पेज को और मसीह में बढ़ते जाएं। खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे। आमीन।